सुप्रिया। जिले भर से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को जाने आइए देखते हैं उससे पहले आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट, ससांक बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। दुर्गा मंडपों में पहले दिन मां शैलपुत्री की गई पूजा अर्चना, भक्तिमय हुआ माहौल। दुर्गा पूजा को लेकर सदर विधायक सुदिव्य कुमार ने उप महापौर प्रकाश सेठ, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति के साथ शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा मंडपों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सरिया के चौधरीडीह में करंट की चपेट में आने से गई एक युवक की जान, मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग से की मुआवजे की मांग। शहर के कालीबाड़ी चौक में खुला कपड़ों का नया प्रतिष्ठान आरसी ट्रेंड्स। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। और माहुरी महिला समिति ने किया डांडिया नाइट का आयोजन। महिलाओं व युवतियों ने बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ लिया भाग। 9 दिनों तक चलने वाला शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना के साथ गुरुवार को शुरू हो गया। पहले दिन शक्ति की देवी माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पंडालों में पूजा शुरू हुई। इससे वातावरण भक्तिमय हो गया है। कई जगहों में श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों में भी कलश स्थापित की। कोविड-19 को लेकर भले ही मेला का आयोजन नहीं होगा, लेकिन आस्था से जुड़े लोगों में देवी दुर्गा के प्रति भक्ति व उत्साह बना हुआ है। शहर के गांधी चौक स्थित श्री श्री आदि दुर्गा मंडप, छोटकी दुर्गा मंडप, अर्गा घाट दुर्गा मंडप, बरमसिया दुर्गा मंडप, बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर, शास्त्री नगर दुर्गा मंडप, मोहनपुर, बरवाचाण, पचम्बा सार्वजनिक दुर्गा मंडप सहित जिले भर के दुर्गा मंडपों में कलश स्थापित कर मां की पूजा अर्चना शुरू हो गयी। नवरात्रे आ गए, नवरात्रे आ गए, शेरा वाली माई सदा भक्तों की सहाय गाए, महिमा जो दर्शन पा गए। नवरात्रे आ गए, नवरात्रे आ गए, नवरात्रे आ गए। भक्तों के मन को अश्विन महीने के ये 9 दिन माता दुर्गा भवानी की घर घर में हो पूजा अर्चन। भाए भक्तों के मन को अश्विन महीने के ये 9 दिन माता दुर्गा भवानी की घर घर में हो पूजा अर्चन। भर दे झोली सबकी, मैया मेरी झोली सोए सोए नसीब जगा
हो आ गए नवरात्रे आ गए, नवरात्रे आ गए। बाजे ढोल मजीरे इस गली डांडिया है उस गली गरबा लगी, भक्तों को लगन होके भक्ति में मगन रहे माँ को मना। बाजे ढोल मजीरे इस गली डांडिया है उस गली गरबा लगी, भक्तों को लगन होके भक्ति में मगन रहे माँ को मना। चुनरी चुनरी उड़ाए हलवा भोग लगाए जो वो जन्मों के दुखड़े मिटा गए, नवरात्रे हो आ गए, नवरात्रे आ गए। नौ दुर्गा की जगह 8 दुर्गा है। इस बार एक तिथि का इसमें समावेश किया गया है। इस बार पंचमी और षष्ठी दोनों एक साथ सम्मिलित होने के कारण नवरात्र के एक दिन पहले महालया को यहाँ मंडप में रात्रि ही जागरण एवं हवन आदि का कार्य साथ साथ भंडारे का कार्य का आयोजन किया गया है। ये नवदुर्गा का उपासना जो है नक्षत्रों के माध्यम से होता है। नक्षत्रों के अनुसार ही क्या होता है, तिथियों को समावेश किया जाता है। इस बार जो तिथि का लोप है पंचमी और षष्ठी, इसलिए इसके कारण क्या है, देवी का कालिका रूप का स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होगा। इसके कारण अनेक प्रकार के युद्धों की संभावना होगी। इसकी निवृत्ति के लिए विशेष रूप से महादेवी की उपासना हो। मंगलवार से भगवती की उपासना अत्यंत मंगलकारी हो और सांगोपांग विधि से देवी की यहाँ पर उपासना होती है। छोटी काली मंडा में भक्तगण के द्वारा अनेक तरह से सर्वोपचार उपलब्ध करके देवी की उपासना की जाती है। यह भक्तों के द्वारा संचालित होने वाला एकमात्र मंडप है जो अपनी अभीष्ट छाप पूरे नगर में प्रस्तुत करता है। शहर में हो रही दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ व उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने कलश स्थापना के पहले दिन गुरुवार को शहर के विभिन्न पूजा मंडपों और मंदिरों में जाकर व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने पूजा पंडालों के पास साफ सफाई, सुरक्षा, बिजली की उपलब्धता समेत श्रद्धालुओं के सुगमता को लेकर कई दिशा निर्देश संबंधित विभागों को दिया। इस दौरान गिरिडीह विधायक ने कहा कि आज से नवरात्र शुरू हुई है, जिसे लेकर सभी मंडप में जाकर साफ सफाई, बिजली समेत अन्य सुविधाओं को देखा जा रहा है ताकि भक्तों को माता के दर्शन में कोई परेशानी नहीं हो। वहीं प्रभारी मेयर ने बताया कि सड़क से लेकर सभी मंदिरों में सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही बिजली व पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इधर उप नगर आयुक्त ने मंदिर में अध्यक्ष सचिव से कोविड के नियम का पालन करने की बात कही, जिससे इस भयावह बीमारी से आम जनों को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं मौके पर उपस्थित नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। दानवेंद्रो महाबला तेन स्वाम प्रजापति साहब दिन
आने जाने वाला माने रास्ता जो है ना मंडप को कनेक्ट करने वाले रास्तों में वहाँ पर लाइट चल रही है। बाकी और के शारदीय नवरात्र के पहले दिन तमाम मंडपों में घूमकर हम लोगों ने आयोजन समिति के सदस्यों से उनको हो रही परेशानी, कठिनाइयों और दिक्कतों के बारे में जाना। हमारे साथ जनप्रतिनिधि और प्रशासन के तमाम पदाधिकारी भी चल रहे थे और स्पॉट हम लोगों ने यह प्रयास किया कि इन समस्याओं का समाधान हो जाए, जिससे कि षष्टमी से लगने वाले मेले में कोई अड़चन या बाधा न रहे। लाइट, साफ सफाई से लेकर तमाम जितनी भी समस्याएं आयोजन समिति के द्वारा हमें बताई गई, लॉ एंड ऑर्डर डेपुटेशन के मामले उनके त्वरित समाधान का प्रयास किया गया। हमें उम्मीद है कि इस दशहरे में आम जन को, भक्तजनों को कोई परेशानी नहीं आएगी। सरिया थाना क्षेत्र के चौधरीडीह में गुरुवार की सुबह बिजली तार के संपर्क में आ जाने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक चौधरीडीह निवासी 35 वर्षीय बहादुर यादव था। मिली जानकारी के अनुसार युवक सुबह शौच के लिए गया था। इसी दौरान नजदीक में झूल रहे बिजली तार के संपर्क में आ जाने से उसके शरीर में करंट दौड़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बिजली विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सरिया थाना से पुलिस अवर निरीक्षक सुबल डे, सहायक अवर निरीक्षक पुण्य उराव सदल बल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना की जानकारी पर जीप सदस्य अनूप पांडे मृतक के घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाया। मौके पर उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए परिवार को मुआवजा दिए जाने के साथ ही जहां भी बिजली तार नीचे झूल रहे हैं उसे दुरुस्त करवाने की मांग की। गौरतलब है कि मृतक की 3 बेटी 1 बेटा है। घर के जवान बेटे की मौत हो जाने से परिवार के सामने बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में परिवार विभाग से मुआवजा की मांग कर रहा है। आज सिंगदाहा में बिजली विभाग की लापरवाही, जिसको कहा जाए, घोर लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान चल गई। जो युवक है मात्र 34 वर्ष का है। वो अपने पीछे 5 परिवार को छोड़ गए, पत्नी और 3 बच्ची और एक छोटा बच्चा। इसी तौर पर विभाग को इस पर अमल करना चाहिए और जो उचित मुआवजा है वो उसको मिले इसके परिवार को, और साथ ही साथ बिजली विभाग की जो भी दुर्दशा है इस तरह का LT वायर हो या ST वायर हो जो क्षेत्र में नीचे है उसको तत्काल दुरुस्त करें। दुर्गा पूजा में कपड़ों की खरीदारी के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। शहर के कालीबाड़ी चौक में गुरुवार को RC ट्रेंड्स का विधिवत उद्घाटन किया गया। दुकान का उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के द्वारा फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया गया। उद्घाटन अवसर पर शहर के कई खासों आम उपस्थित थे।
जिसको हम कालीबाड़ी चौक कहते हैं, वहाँ पे आरसी ट्रेंड्स नामक कपड़े की दुकान, रेडीमेड कपड़े की दुकान का शुभारंभ किया गया। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि पहले दिन इतने शुभ मुहूर्त में इस दुकान का उद्घाटन किया गया कि ग्राहक, मुझे जितने भी अभी ग्राहक मिले उनके चेहरे पे एक संतुष्टि का भाव को मैंने देखने का काम किया। मेरी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये आरसी ट्रेंड्स अपने चरम सीमा पे पहुंचेगा और जो ग्राहकों के संतुष्टि का एक सबब बनने का काम करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है इनके संचालकों को, और ये ईश्वर से कामना है कि ये प्रतिष्ठान हमेशा फले फूले। धन्यवाद। हृदय स्थली कालीबाड़ी चौक के सामने आरसी ट्रेंड्स का उद्घाटन माननीय विधायक जी श्री शाहबादी जी ने किया। बहुत हर्ष के साथ ये खुशी की बात है कि आज नवरात्र के फर्स्ट दिन ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हम इन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस बाबत संचालक विजय कुमार, विनोद कुमार और विकास कुमार ने बताया कि शहर के टावर चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेज का यह नया प्रतिष्ठान है। दुकान में लेटेस्ट डिजाइन के रेडीमेड कपड़ों का बड़ा कलेक्शन है। बताया कि इस प्रतिष्ठान में लेडीज, जेंट्स व बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक कपड़े उपलब्ध है, जहां लोग आराम से अपने पूरे परिवार के लिए कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। हमारा सम्राट ड्रेसेज एक छोटी सी दुकान थी और अब ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं। ये आरसी ट्रेंड के नाम से खोले हैं और इसमें आपको सभी तरह की वैरायटीज और एकदम फिक्स प्राइस में, मार्केट से कम दामों में आपको उपलब्ध होगी और नए नए वैरायटीज़ के साथ मिलेगी। और आप लोग सभी से आग्रह है कि आप ले अथवा ना लें, पर एक बार आप अवश्य पधार कर इसका जो है सम्मान बढ़ाएं। ये हम लोगों की खुशी की बात होगी और हम चाहते हैं कि आगे आपका सहयोग बना रहे और ये आप लोगों के बदौलत ही ये आगे फले फूलेगा। आप लोग ही कस्टमर, हमारे देवता हैं और आप लोग की ही संतुष्टि से हम लोग आगे फिर कदम बढ़ाएंगे और इसके आगे और भी हम लोग सोचे हैं कि और अच्छा होगा तो और अच्छा करेंगे। 21 आरसी ट्रेंड्स के नाम से दुकान ओपनिंग है। इसमें सारे रेडीमेड ग्रुप का सारे आइटम सभी तरह के होलसेल प्राइस पे उपलब्ध है। ये बर्नवाल वस्त्रालय और सम्राट ड्रेसेस से अटैचमेंट दुकान है। आरंभ आज दशहरे की नवरात्रा के शुभ दिन, पहली दिन के को किया गया है और ये पूरे गिरिडीह देश के लिए एक सौगात है। और हम सभी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पूरे गिरिडीह शहर को एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी और बहुत ही सस्ते और होलसेल प्राइस में सभी तरह के कपड़े का व्यापार करने का हम लोगों का उद्देश्य है। और इसकी शुभारंभ और इनॉग्रेशन पूर्व विधायक जी निर्वेश शाहबादी जी के द्वारा किया गया है। नवरात्र के शुभ अवसर पर माहुरी वैश्य महिला समिति के द्वारा बुधवार की रात शहर के भंडारीडीह स्थित मां मथुरासनी मंदिर प्रांगण में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। डांडिया नाइट में समाज की महिलाओं व युवतियों ने बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ भाग लिया। बताया गया कि डांडिया और गरबा दुर्गा पूजा में विशेष है, इसलिए हर साल महिला समिति कार्यक्रम का आयोजन करती है। बताया गया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार छोटे पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर एवं मां मथुरासनी की वंदना से की गई। इसके बाद समिति की अध्यक्ष सुषमा गुप्ता द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन मुक्ता गुप्ता एवं प्रीति गुप्ता द्वारा किया गया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन राखी कंधवे टारको के द्वारा किया गया।
ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी सबसे बड़ा आज गिरिडीह मोहरी वैश्य मंडल के प्रांगण में, छात्रावास प्रांगण में महिला समिति के द्वारा एक डांडिया का प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें कि समाज के हर वर्ग के लोग इस डांडिया प्रोग्राम में हिस्सा लिए। गिरिडीह के मोहरी छात्रावास के मंदिर प्रांगण में भव्य डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सभी महिला समिति के पदाधिकारीगण और सभी महिलाएं ने भरपूर सहयोग किया। जो चाहते हैं कि इस साल की तरह हर साल मोहरी धर्मशाला में इसी तरह भव्य आयोजन डांडिया का कार्यक्रम किया करेंगे। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गुरुवार को गिरिडीह में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विधायक मद से निर्मित गिरिडीह सदर अस्पताल व गिरिडीह प्रखंड के चैताड़ी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड और स्टेबलाइजर का उद्घाटन किया। उद्घाटन मौके पर विधायक ने कहा कि यह दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं गिरिडीह को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। उद्घाटन मौके पर झामुमो के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। चिकित्सा व्यवस्था को जनता को समर्पित करने का दिन है। पीएम केयर्स से मिले
1000 लीटर पर मिनट के PSA ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए विद्युत आपूर्ति में हो रही कमी के मद्देनज़र मैंने अपने विधायक निधि से 250 किलोवाट का एक स्टेबलाइज़र दिया। आपके सामने कुल 205 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का अधिष्ठापन हो चुका है और भगवान न करे, ईश्वर से बड़ी प्रार्थना है, माँ भगवती से बड़ी प्रार्थना है कि तीसरी वेव आए। लेकिन हम यह मानते हैं कि अगर वह विपरीत परिस्थिति आएगी तो गिरिडीह जिला एक कोविड सर्किट के तौर पर काम करेगा और गिरिडीह जिले के तमाम नागरिकों को बगैर इस बात का भेदभाव किए हुए कि वो किस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, पूरे जिले के नागरिकों को हम लोग बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आज इन योजनाओं के लोकार्पण से मुझको भी बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि समाज के संपन्न लोग जिनके पास चिकित्सा के बेहतर साधन लेने की सहूलियतें हैं वह तो इलाज करा लेते हैं, लेकिन समाज के वैसे तबके के लोग जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए यह कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट सरकारी मानदंडों के अनुरूप उचित मूल्य पर, उचित दाम पर उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का प्रयास करता है और उसका आज हम लोगों ने मजबूतीकरण किया। इधर विधायक ने ऑक्सीजन बेड उद्घाटन के बाद गिरिडीह प्रखंड के हरसिंह रायडी पंचायत के माथाबागी गांव में एक छठ घाट का भी शिलान्यास किया, जिसकी योजना लागत 2.5 लाख है। इलाके में छठ घाट के निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। अच्छा यहाँ रखा है। गांवा खेल मैदान में गुरुवार को खेलने के दौरान गांवा निवासी राजू तूरी के 11 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार शराब की बोतल से कटकर जख्मी हो गया। घटना के बाद खिलाड़ियों ने घायल बच्चा को अस्पताल लाकर प्राथमिक उपचार कराया। बाद में सभी खिलाड़ियों ने गांवा थाना में हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। खिलाड़ी जीतू सिंह ने कहा कि भारी मात्रा में असामाजिक तत्व व शराबियों के द्वारा शराब पीकर शराब की बोतलें खेल मैदान में फोड़ दिया जा रहा है, जिससे यहां खेलने आ रहे खिलाड़ी खेलने के दौरान टूटे हुए शराब की बोतलों से जख्मी हो रहे हैं। कहा कि इससे पूर्व भी थाना में इसकी शिकायत लिखित आवेदन देकर की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने से उनका मनोबल बढ़ गया है। अब हर दिन खेल मैदान में शाम 7 बजे के बाद असामाजिक तत्वों और शराबियों का अड्डा बना रहता है। सभी खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने गांवा पुलिस से जल्द शराबियों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई व पेट्रोलिंग के दौरान शाम 7 बजे के बाद खेल मैदान जाकर विशेष नजर रखने की मांग की है, ताकि मैदान में किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं हो सके। आवेदन में चंदन सिंह, संतोष कुमार, रामदुलार राम, रंजीत चौधरी, राजेश तुरी, विकास शर्मा, दीपक कुमार, सचिन कुमार, शिवम सिसोदिया, टिंकू खान, बिरजू शर्मा, आकाश कुमार समेत कई खिलाड़ियों का हस्ताक्षर है। पीए वाला सब बढ़ के हमने पूरा बर्बाद कर दिया फील्ड। ये गांव फील्ड है, हम लोग रोज यहाँ पे आके खेलते हैं क्रिकेट, शाम में फुटबॉल भी खेलता है लोग। और उसके बाद यहाँ पे फील्ड का आलम देखिए, मतलब ये यहाँ सिर्फ इतना है, पूरा फील्ड में भी देख सकते हैं। ये गांव में एगो फील्ड है और पूरा बोतल और शीशा सिर्फ यहाँ रोज, मतलब रात में दारू पी के फेंक देना है और रोज फोड़ देना है किसी तरह। दारू की बोतल फोड़ने के बाद ही लगता है उन लोगों को क्या फायदा मिलता है पता नहीं। और उसके वजह से हम लोग रोज किसी न किसी पैर हाथ कटता है
और रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है। देखिए अभी एक बच्चा को अभी बॉल लाने गया, इसका अभी पैर कट गया, जो कि और यहाँ रात को पूरा एकदम अड्डा रहता है। हम लोग प्रशासन से भी कितना बार बोले हैं, फिर अभी जाके फिर एप्लीकेशन देंगे कि यहाँ सर देखिए कम से कम 7 से 8 बोलते हैं कि पेट्रोलिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी दारू पीने वाला आदमी आता है 7 बजे से बाद ही आता है। 7 बजे से पहले सब खेलते उलते हैं, 7 बजे तक कोई नहीं आता है। 7 बजे के बाद लेकिन आके दारू पीता है, पूरा बोतल फोड़ दिया, पूरा फील्ड को फील्ड रहने ही नहीं दिया, पूरा एकदम दारू खाना बना दिया, पूरा कचड़ा बना दिया सर। कोदम्बरी में जमीन विवाद को लेकर बुधवार की रात 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। दोनों ओर से करीब 10 लोग घायल हैं, जिनका इलाज निजी नर्सिंग होम और सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना में एक पक्ष से राजीव कुमार वर्मा, रूपनारायण वर्मा, उर्मिला देवी, राजेंद्र कुमार वर्मा घायल हैं। वहीं दूसरे पक्ष से जीवलाल प्रसाद वर्मा, ललिता देवी, भोला प्रसाद वर्मा, इंद्रदेव वर्मा, विवेक वर्मा, सुनीता देवी घायल हैं। इस बाबत एक पक्ष के राजेश कुमार वर्मा का कहना है कि जमीन को लेकर जारी विवाद के बीच दूसरे पक्ष के द्वारा उसमें निर्माण कार्य रात के समय करवाया जा रहा था, जिससे वे लोग रोकने गए तो उन पर हमला कर दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के विवेक वर्मा ने पहले पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर बॉर्डर क्षेत्र रहने के कारण हिरोडी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भिजवाया। तो मेरा जमीन में घर बना रहा था, मैंने जाके वहाँ पूछा, बोला कि रात को कहल बना रहा है। बस इतने में आँख में मिर्ची मारा और मिर्ची के बाद बर्छा से यहाँ जो घुसाया, उसके बाद मैं गिर गया। फिर इधर पूरा बदन में लाठी से मारा है। ये वाला धारदार है, कोची का धारदार है, हमारा हाथ से रोके हैं। प्रखंड जमुआ प्रखंड के उपमुखिया हम देखे कि जीवलाल वर्मा, भोला वर्मा, विवेक वर्मा और इंद्रदेव वर्मा और ललिता देवी, सुनीता देवी, ये और अन्य लोग अवैध तरीके से रूपनारायण वर्मा की ज़मीन पर बना रहे थे। इसमें रोकने के लिए जब गए तो उन लोग भाला और बर्छा से वार किए। उनका राजेश वर्मा का स्थिति गंभीर है और उनके बाबूजी का भी स्थिति गंभीर है। जब हमने एक प्रतिनिधि नाते से जब उनको बोले तो हम ही के ऊपर इन लोगों ने वार कर दिया और मेरा भी सर फूटा हुआ है और बाँह में भी फ्रैक्चर जैसा लग रहा है। अभी इलाज के लिए गिरिडीह सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं। ये 1 बजे रात को इन लोग गलत तरीके से घर को बना रहे थे। हिरोडी थाना क्षेत्र के महेश रायडी में बच्चों के बीच हुए विवाद में एक पौते ने अपनी चचेरी दादी पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल महिला मशूमात कमला देवी है। आनन फानन घायल महिला को जमुआ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। इधर घटना के बाद घायल के परिजन द्वारा लिखित आवेदन दिए जाने पर पुलिस ने हिरोडी थाना कांड संख्या 75/21 दर्ज कर लिया। वहीं इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सागर कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।